हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट्स को कि हम कैसे रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं और फिर उन रिपोर्ट्स को एज ए फ़िज़िकल फ़ाइल हम कैसे सेव करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दो टेबल्स ऑलरेडी हमने क्रिएट की हुई है, एक एम्प्लॉय के नाम से और एक डिपार्टमेंट के नाम से। अगर मैनेजमेंट हमसे डिमांड करती है कि एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स एज ए रिपोर्ट हमें सबमिट करें और उस रिपोर्ट में एम्प्लॉय आईडी हो, एम्प्लॉय नेम हो, एम्प्लॉय सैलरी हो और फिर डिपार्टमेंट नाम भी हो कि ईच एम्प्लॉय जो है वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम उसके लिए रिपोर्ट को जनरेट करेंगे और फिर उस रिपोर्ट को एज ए फ़िज़िकल फ़ाइल हम सेव करेंगे ताकि हम वाया ईमेल या फिर अगर हार्ड कॉपी डिमांड की जाती है सबमिट करने के लिए तो प्रिंट लेके हम उस रिपोर्ट को एज ए हार्ड कॉपी उनको सबमिट करें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय करके एम्प्लॉयज़ टेबल में मौजूद अगर रिकॉर्ड्स को देखें तो यहाँ पर हम सारे रिकॉर्ड्स देख सकते हैं और इसी तरह सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट करके डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो यहाँ पर हम डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद रिकॉर्ड्स को भी देख सकते हैं। तो चलें इसके लिए हम एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो रिपोर्ट में सबसे पहले हम पेज का जो साइज़ है उसको सेट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सेट पेज साइज़ और सपोज़ हम पेज साइज़ देते हैं 10 और फिर इसको यहाँ पर हम क्लोज़ भी करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे सेट पेज साइज़ और हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट साइज़ देते हैं जो होता है 24 और इसके बाद हमने एक रिपोर्ट में मौजूद ईच लाइन के जो साइज़ है उसको सेट करना है कि ईच लाइन में कितने कैरेक्टर्स होंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे सेट लाइन साइज़ और सपोज़ हम लाइन साइज़ देते हैं 150 और फिर इस लाइन साइज़ को जो हमने सेट किया है इसको हम ऑफ भी करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे सेट लाइन साइज़ और जो डिफ़ॉल्ट लाइन साइज़ होता है 80, हम यहाँ पर 80 लिखेंगे। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कोई पॉपअप मैसेज भी डिस्प्ले हो तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सेट पॉज और फिर हम पॉज को ऑन करेंगे। देन हम इस पॉज को जिसको हमने ऑन किया है इसको हम ऑफ भी करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सेट पॉज और उसके बाद हम लिखेंगे ऑफ और उसके बाद हम यहाँ पर जो भी पॉपअप मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि उसके लिए हम लिखेंगे सेट पॉज और उसके बाद हम यहाँ पर जो भी मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। सिंगल कोट्स में हम यहाँ पर कहते हैं कि प्रेस एनी की और इसके बाद हम रिपोर्ट के लिए एक टाइटल भी मेंशन करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे टी टाइटल और इसके बाद हम यहाँ पर टाइटल की लोकेशन को भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने सेंटर में टाइटल को डिस्प्ले करना है तो सेंटर लिखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेफ़्ट और फिर हम सिंगल कोट्स में हम टाइटल को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि ये एम्प्लॉय रिपोर्ट है और फिर हम इस टाइटल को यहाँ पर क्लोज़ भी करेंगे, ऑफ भी करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे टी टाइटल और उसके लिए हम कहते हैं यहाँ पर ये ऑफ हो। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कोई बॉटम टाइटल भी हो तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे बी टाइटल और सपोज़ हम कहते हैं कि ये भी लेफ़्ट साइड पे हो और फिर सिंगल कोट में हम जो भी बी टाइटल हमने यहाँ पर देना है वो दे सकते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर इन रिपोर्ट। और उसके बाद हम यहाँ पर कॉलम्स की जो फॉर्मेट है उसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे कॉलम और फिर हम कहते हैं कि इस टेबल में जो EMP_ नेम है उसका जो फॉर्मेट है वो A5 हो और हम साथ में यहाँ पर ट्रंक भी लिखते हैं और देन हम इस कॉलम को यहाँ पर एंड में क्लियर भी करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे क्लियर कॉलम। इसके बाद अब हम यहाँ पर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है रिपोर्ट में डिस्प्ले करना है उसके लिए हम क्वेरी को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसके लिए लिखेंगे सिलेक्ट और हमने रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन करना है, EMP_ को डिस्प्ले करना है, EMP_ नेम को मेंशन करना है, EMP_ सैलरी और फिर डेप्ट_ नेम जो डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद है उसको हमने इस रिपोर्ट में डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम सिलेक्ट के बाद यहाँ पर जो पहले कॉलम है E.EMP_ लिखेंगे, देन कामा देकर हमारे पास जो सेकंड कॉलम है E.EMP_ नेम लिखेंगे, देन कामा दे के E.EMP_ सैलरी लिखेंगे और उसके बाद कामा दे के हमारे पास जो लास्ट कॉलम है उसके लिए हम लिखेंगे D. डेप्ट
अंडरस्कोर नेम लिखेंगे क्योंकि हमने डिपार्टमेंट नेम को डिस्प्ले करना है। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम टेबल का नाम, एम्प्लॉय टेबल से हमने इन डेटास को रिट्रीव करना है और इसके लिए हम लिखेंगे एम्प्लॉय और फिर इस एम्प्लॉय टेबल को हम डिफ़ाइन करेंगे ई से और फिर कामा दे के जो हमारे पास दूसरी टेबल है डिपार्टमेंट की वो यहाँ पर हम लिखेंगे डिपार्टमेंट और उसको हम डिफ़ाइन करेंगे डी से। देन हम यहाँ पर वेयर की क्लास को यूज़ करेंगे और हम यहाँ पर उन कॉलम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, मेंशन करेंगे जो दोनों टेबल्स में अवेलेबल है। तो ई डॉट यानी एम्प्लॉय टेबल में है डेप्ट अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पर हम देख सकते हैं डेप्ट अंडरस्कोर आईडी एम्प्लॉय टेबल में भी है और डिपार्टमेंट टेबल में भी है। तो ये इक्वल है डी डॉट डेप्ट अंडरस्कोर आईडी के और एंड में सेमी कॉलन दे के हम इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेंगे। तो हमारी जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो गई है। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर पॉपअप मैसेज डिस्प्ले हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर पॉपअप मैसेज को सेट किया हुआ है और उसमें हमने कहा था कि प्रेस एनी की। तो जब हम की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसने वो रिपोर्ट हमें जनरेट करके दी है। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं कि ये जो कॉलम है ये है EMP आईडी है। दूसरा अगर एम्प्लॉय नेम के लिए हम यहाँ पर कह दें EMP नेम है और फिर हम सैलरी के लिए यहाँ पर कहते हैं कि ये EMP सैलरी है। देन डिपार्टमेंट के लिए हम यहाँ पर कहते हैं कि ये डिपार्टमेंट नेम है और इसके बाद इसको क्लियर करके दोबारा हम इसको रन करें तो एज़ यूजुअल प्रेस एनी की का पॉपअप डिस्प्ले होगा। तो जब हम की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसने जो रिपोर्ट है वो जनरेट करके हमें दी है। तो रिपोर्ट हमारी यहाँ पर जनरेट हो गई है। तो चले अब इस रिपोर्ट को एज ए फ़िज़िकल फ़ाइल हम सेव करते हैं ताकि हम अपने मैनेजमेंट को मेल कर सकें या फिर उसका प्रिंट ले सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले स्पोल और उसके बाद जहाँ पर भी हमने इस रिपोर्ट को सेव करना है तो उसका पाथ देंगे। सपोज़ मैं कहता हूँ इसी पाथ में ये सेव हो तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर एंड में किस नाम से ये फ़ाइल सेव होगी उस फ़ाइल का नाम हमने यहाँ पर देना है। सपोज़ हम यहाँ पर कहते हैं कि EMP रिपोर्ट के नाम से ये फ़ाइल सेव हो और हम कहते हैं यहाँ पर ये एज ए टेक्स्ट फाइल सेव हो और एंड में हम इस स्पोल को क्लोज भी करेंगे, ऑफ भी करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्पोल ऑफ और जब हम इस स्टेटमेंट को अब रन करेंगे स्क्रिप्ट को तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया और इस पाथ पे जाके अगर हम देखें यहाँ पर EMP रिपोर्ट के नाम से हमने इसको सेव किया था। जब हम इसको ओपन करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वो रिपोर्ट जो हमने जनरेट की थी वो सेव हो गई है। अब हम इसको ईमेल भी कर सकते हैं और प्रिंट भी ले सकते हैं। तो गाइस आज का हमारा जो टॉपिक था उसको हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही।